प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। एसएसपी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सर हम सुबह 8:30 बजे से यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। मसला ये है कि रात को हम अपनी साइड पे काम कर रहे थे, हमारे कर्मचारी जो कि डे नाइट शिफ्ट चलती है इस रोड पे। तो एक PSI हैं राघव जी, वो यहाँ पे आते हैं और शिफ्ट लेके आते हैं बिना IDD प्रूफ दिखा के, सिर्फ वर्दी डाल के आ जाते हैं। इन पहाड़ों पे कोई भी आ सकता है वर्दी डाल के। हमें थोड़ी डर भी था कि शुरू में हमको लगा कोई आतंकवादी तो नहीं है। हमारे बंदों ने उनको पूछा कि भाई साहब आप कौन हैं, उन्होंने बताया ही नहीं, सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहे थे पहले। फिर बाद में हमको पता चला कि वो पहले 20 लीटर तेल भी डलवा के आए थे हमारे ऊपर से, जहाँ पे हमारा दूसरा काम है वहाँ पे जाके थोड़ा धमका धमक के ड्राइवरों को तेल भी डलवा के आए थे। और हमारी मशीन लगी हुई थी, काम कर रही थी। और जब मशीन काम करती है तो कुछ टाइम के लिए गाड़ी रोकनी ज़रूरी होती है। तो जैसे ही हमने उनको बोला भाई भैया आप रुक जाओ, अभी नहीं जाओ। पहले तो वर्दी में थे, बोलते ये क्या कर रहे हो। हमको लगा भाई साहब ये कौन है, ये कहाँ से आ गया। हमने उसको पूछा, वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, उल्टा बोल रहा है गाड़ी की चाबी दे दो, हम गाड़ी मोड़ो और चलो नीचे। भाई साहब काम चल रहा है, प्रोसीजर होता है आपके पास। हमने बोला आपके पास नोटिस है भैया, दिखाओ नोटिस, दिखाओ हमको जो कानूनी कार्रवाई है वो बताओ हमको कौन सी है आपके पास। कुछ ना उसने आइडेंटिटी प्रूफ दिखाई, ना उसने कागज़ दिखाया, उल्टा फ़ोन भी ले लिया हमारे। हमको फिर लगा ये डकैती बंदा है, कोई फ़ोन ले गया हमसे। हमको फिर बिल्कुल इधर बैठ गया दिल में कि ये चोर बंदा है, कोई बैठा हुआ है वर्दी, पुलिस की वर्दी में आके जो फ़ोन भी ले रहा आके। मेरे को लगा भाई साहब एक फ़ोन भी 20-20 हज़ार का, 12-15 हज़ार का। अब शायद वो भी इनके पास, इनको वापस मिला कि नहीं मिला वो भी मुझे पता नहीं है। ट्रक गाड़ी हमारी थाने में लगी हुई है, बाद में पता चलता है कि वो थानेदार है सही में। कि जब उसने हमको बोलता, हमने पूछा ऑर्डर है, बोलता ऊपर से आए। ऊपर पे परमात्मा बैठा हुआ है, ऊपर कोई भगवान बैठा, उनसे ना ले रहे हैं। जब SSP ले रहा है, किससे ले रहा है, SHO DSP एडिशनल SP किससे ले रहा है, डिस्ट्रिक्ट में जो है मालिक। लेटर होता है भाई साहब कुछ, आपको पता है फॉरेस्ट के एक्ट के तहत आप जब रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं नीचे मलबा नहीं फेंक सकते, ठीक। पहले जब पूरा लीगल प्रोसीजर, हमारे पास पूरे कागज़ पड़े हुए हैं भाई साहब। हम आपको कागज़ दिखा देते हैं, पूरे कागज़, गाड़ी के डॉक्यूमेंट पूरे थे। इन्होंने वो भी चेक नहीं किए, बिना चेक किए बोलते खाड़ी थाने में ले जाओ। इनके बाप का राज चल रहा है क्या रियासी में, मुझे बताओ। ऐसा पब्लिक सर्वेंट होती है पुलिस, और जाके हमारे ही उधर जाके वहाँ पे जाके लड़कों के साथ बदतमीजी करी। माँ बहन की गाली दी इन्होंने सीधे जाते ही। उसने उसको लड़के को पूछा तेरा नाम क्या है, उसने नाम बताया अपना, उसको बोलता सीधे गाली दे दी उसको माँ पे। और तू कौन है, तू गुंडागर्दी करता है, मशीन रोड पे लगाता है। भाई साहब कंस्ट्रक्शन साइड पे मशीन बीच में नहीं लगानी, कहाँ लगानी है मुझे बताओ। कंस्ट्रक्शन साइड पे गाड़ी मशीन बीच रोड पे ही लगती है। इतना पुलिस को पता होना चाहिए। मुझे लगता है अनपढ़ पुलिस वाले बैठे हुए हैं वहाँ पे थाने में। आप थाने में कमरों में लेके, 4 दीवारियों में लेके लड़कों पे, लोगों पे दबाव डालते हैं। आप बोलते हैं हम आपका करैक्टर ख़राब कर देंगे। इतना क्या आपको इतना वो थोड़ी हो, मतलब प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। देखो ना, ये आए पहले सीधे सीधे आए, हमसे 20 लीटर इन्होंने तेल लिया, ठीक है। जिसकी एक दिहाड़ी लगाने वाले की खाते से वो 2,000 का तेल है। तेल कितना महंगा हो गया आपको ही पता है, डीजल कितना महंगा है, ठीक है ना। उसके इन्होंने तेल डलवाया उसकी गाड़ी से, 2,000 का वो तेल डला, एटलीस्ट 2,000 का तो होगा। तो 2,000 का वो तेल है, तो वो किसी की मजदूर की दिहाड़ी से ही गया हुआ है वो 2,000, ठीक है। ठेकेदार की पेट जेब से तो गया है, मगर वो किसी मजदूर के पास ही जाना था ना, वर्कर के पास ही जाना था। वो 2,000 रुपये उसने अपनी गाड़ी में तेल डलवाया। मतलब कितनी बेशर्मी की बात है, एक पुलिस वाला इतनी पैसे कमा रहा है और एक मजदूर की पेट पे लात मार रहा है। ये सारा PMGSY का काम लगा, हमारा PMGSY का काम लगा है, अपने अपग्रेडेशन का काम लगा हुआ है। ये सारे वर्कर हैं हमारे जो यहाँ पे वर्क करते हैं। तो ये रात को हमारा डबल शिफ्ट काम चलता है। रात को हमारी शिफ्ट पे काम चला हुआ था, हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी कंस्ट्रक्शन साइट पे, 3 गाड़ियाँ थी। उस टाइम पे तेल नहीं था उनमें, तो हमारी गाड़ी गई थी तेल लेने पीछे से। तो वो तेल लेके ऊपर आती है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ हमारी लगी होती हैं। तो अभी खड़ी गाड़ी होती हैं, चल नहीं रही होती। तो एक स्विफ्ट गाड़ी आती है, उसमें कांस्टेबल होते हैं, 2-3 कांस्टेबल होते हैं और साथ में बोलते हैं कि वो SI है। तो वो आते हैं तो गाड़ियों की चाबी छीन लेते हैं। तो बोलते हैं कि ये गाड़ियाँ हमें वापस लेके जाना है, तो नीचे थाने में लेके जाना है। तो वो बोलते हैं कि भाई, ड्राइवर आगे से पूछता है कि भाई क्यों, किस रीज़न से लेके जानी है गाड़ी। उन्होंने आगे से बोला कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो ऑर्डर चलो हम मान लेते हैं कि आपको ऊपर से ऑर्डर है, उसका कोई दस्तावेज तो होना चाहिए ना उनके पास कोई दस्तावेज भी नहीं था उस चीज़ का कि भाई अगर आपको ऊपर से ऑर्डर है, कोई SHO ने आपको बोला, SHO ने लिखित में लिख के दिया है, ठीक है ना। और वर्दी डाल के कल को वो अपनी पर्सनल गाड़ी में आया है, कोई डिपार्टमेंट की कोई गाड़ी नहीं थी, पर्सनल गाड़ी में आया है, वर्दी डाल के आए हैं, पर्सनल गाड़ी में आया और कांस्टेबल लेके आए हैं साथ में। और
गाड़ियाँ, और गाड़ी तो ली नीचे, और अपनी पर्सनल गाड़ी में जो तेल आया हुआ था, तेल 20 लीटर अपनी गाड़ी में तेल भी डलवाया, और उनके फ़ोन जो भी हमारे ड्राइवर थे उन सबके फ़ोन छीन लिए ताकि ये वीडियो क्लिप ना बना सके, ना किसी को फ़ोन ना कर सके। मतलब सामने सामने ये दिखता है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। फ़ोन छीनने का किसने हक दिया इनको? किसने हक दिया कि आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे अपना हक जमा दो? आपको किसने हक दिया आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी अपने अंडर ले लो? चाबियां लेके गाड़ियां, ये ऊपर से रोड देखो कितना गंदा रोड है, ये गाड़ियां वहां से वापस लेके थाने में आते हैं, थाने में आते हैं, ड्राइवर को बिठा देते हैं, चप्पलें खोल के ड्राइवरों को बिठाते हैं उधर, ठीक है, चप्पलें खोल के बिठवाते हैं ड्राइवर को। और ड्राइवर की क्या गलती है उसमें? ठीक है ना, आपने चलो गाड़ियां अंडर कर ली, ठीक है, ड्राइवर को बिठा देते हैं। और ये हमारे इंजीनियर साहब हैं, ये बात करने जाते हैं, उनसे बात करते हैं, ऊपर तो बोलते हैं कि आप थाने में बात कर लो जाके, ठीक है। जब ये थाने में जाते हैं बेल करवाने, ड्राइवर वहाँ पे होते हैं, उन्होंने ना कुछ खाया होता है, काम कर रहे होते हैं, इन्होंने पुलिस वालों ने इतना भी नहीं सोचा कि चलो इनको पानी कुछ खिला दे पिला दे। रात को 2:30-3 बजे ड्राइवरों को छोड़ा है। ऊपर से हमारे ये जेई साहब, ये अपने इंजीनियर साहब हैं, ये जाते हैं उधर अपने पुलिस स्टेशन में, तो SHO SI 3 SI वो बैठे होते हैं रूम में, तो इनको बुलाते हैं, तो इनको बोलते हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो ऊपर जाके। तो उन्होंने बोला कि सर, इनका नाम पूछा, नाम पूछने के बाद उन्होंने माँ बहन में गाली निकाली है इनको, ठीक है ना। और एक पढ़ा लिखा बंदा इतनी गंदी गाली निकाल सकता है, तो मतलब सपोज करो ये एक डिग्री होल्डर है, डिग्री होल्डर बंदे के साथ अगर ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आम बंदे के साथ कैसे करते होंगे? और उनको बोलते हैं कि हम उनका करैक्टर ख़राब कर देंगे। कैसे कर दोगे? मतलब फिर आप मिल के करैक्टर, मतलब आप जो भी करते हो आप मिली भगत होती है आपकी, आप किसी बंदे का करैक्टर ख़राब करते हो, अच्छे बंदे का भी आप करैक्टर ख़राब कर सकते हो इस तरीके से। मतलब थ्रेट दिया ना उसको ताकि ये बात ना करे बाहर जाके, इस तरीके से उन्होंने क्या किया, गाड़ी फिर इनकी बेल करवाई, गाड़ियों की बेल करवाई, रात को 2:30 बजे गाड़ियाँ छोड़ी हैं, और कोई दस्तावेज नहीं दिखाया हमें, कोई गाड़ियाँ अंदर ही हैं, ड्राइवरों को छोड़ा है, सच में गाड़ियाँ उधर ही लगी हुई हैं, कोई हमें बताया नहीं है कि किस रीज़न से गाड़ियाँ ली, और लास्ट में हमें बता दिया है, ड्राइवर भी इस बेस पे छोड़े हैं कि भाई गाड़ियों के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे। अगर आपने डॉक्यूमेंट देखने थे वो साइड पे देख सकते थे, थाने में आने की क्या ज़रूरत थी? अब वो गाड़ियाँ नीचे गई हैं, वो नीचे से ऊपर लानी है, उस तेल का खर्चा कौन देगा? ये देंगे डिपार्टमेंट? ये इतनी लेबर बैठी हुई है, आज का दिन दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं सारे, आज का जितनी भी पेमेंट है क्या पुलिस वाले करेंगे अपनी पॉकेट से? या सिर्फ लेने का हक रखते हैं, देने का नहीं रखते? सिर्फ लेने में, आप लेने को उनको रात को भी बुलाओगे ना, या आपके पर्सनल रूम में भी आएंगे लेने, सिर्फ लेने का हक रखते हैं। जब देने की बारी आती है ना, हम सुबह 8:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, 1-1:30 बज रहा है, अब तक इनका मुंह नहीं दिखाया यहाँ पे। क्या ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है? पता सब है, इनको पता है हम गलत हैं इसलिए अभी तक नहीं आए। अगर सही होते ना अब तक पहुंचे होते।